नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जातीय मान और स्थानीय मान। यहाँ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो। देखो, जातीय मान और स्थानीय मान से टेट, सुपर टेट, सी टेट, रेलवे पुलिस, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो ये सोच लेना, एक सेकंड में मैं गारंटी लेता हूँ, एक सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर पाओगे। करने से पहले मेरे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको आपको पूरी की पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट पे अच्छी पकड़ बना ली तो ये सोच लेना कि आपसे बेस्ट कोई नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? इससे पहले मैंने जो नंबर सिस्टम की फर्स्ट जो पार्ट है वो मैंने दे दिया। ये सेकंड पार्ट है जो जवाहर नवोदय विद्यालय में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आज मैं आपको एक सेकंड में लगाने का तरीका बताऊंगा। और आपके जातीय मान और स्थानीय मान से हर एक साल यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा होता हो तो आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करना, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी इस कंसेप्ट को सीख के एक सेकंड में जातीय मान और स्थानीय मान से क्वेश्चन को लगा सकें। चलिए, तो मैं आपको वीडियो में समझाता हूँ कि जातीय मान क्या होता है। देखो, जातीय मान जो हिंदी में हम बोलते हैं जातीय मान। देखो, सबसे पहले हम कलर चेंज करेंगे, उसमें देखेंगे। देखो, जातीय मान क्या होता है। जातीय मान देखो इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? तो देखो, कोई भी संख्या लिखी हुई है, मान लो ये संख्या लिखी हुई है, इसमें आपसे कोई पूछे कि 9 की फेस वैल्यू क्या है, तो 9 ही होगी। यानी कि संख्या खुद ही होती है फेस वैल्यू। तो उसको हम हिंदी में कैसे समझेंगे? अपने देखो नोट्स बनाते चलना। जो भी स्टूडेंट है फर्स्ट पहले वीडियो देख के आओ। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नंबर सिस्टम की देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने उसके नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये सोचना कि उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, गारंटी है, मेरी गारंटी। अगर इससे बाहर निकल जाए तो आप जो एग्जाम देने के बाद मेरे को बता देना कि सर आपने जो कराया था उससे बाहर चला गया पेपर। ठीक है? तो ये सेकंड पार्ट होने वाला है। आप अपने कॉपी पेन से निकालो, अपने प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते जाओ। ठीक है? तो आज हम देखो जातीय मान, उसमें हेडिंग डालना, उसमें लिखना देखो, किसी संख्या का जातीय मान उसका स्वयं का मान होता है। बात सही है कि नहीं? मान लो कोई संख्या लिखी है 8765, कहीं से भी कोई सा भी पूछ ले। अगर वो पूछेगा 6 का जातीय मान क्या होगा तो 6 ही होगा। अगर वो पूछेगा 5 का जातीय मान क्या होगा तो 5 ही होगा। 6 का जातीय मान 6 ही होगा। 7 का जातीय मान 7 ही होगा। 8 का जातीय मान 8 ही होगा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। देखो, मैंने हिंदी में भी यहाँ पे समझाया है, किसी संख्या का जातीय मान उसका स्वयं का मान होता है बेटा। क्या होता है बेटा? स्वयं का मान, यानी कि वो खुद ही होता है। एक एग्जाम्पल से समझें। देखो, एक एग्जाम्पल मैंने रखा है, इसको समझते हैं। देखो, ये लिखा है 2932 में सभी अंकों के जातीय मान ज्ञात कीजिए। बात तो सही है। अगर हम 2 का जातीय मान ज्ञात करेंगे 2 होगा, 3 का जातीय मान ज्ञात करेंगे 3 होगा, 9 का जातीय मान ज्ञात करेंगे 9 होगा, 2 का जातीय मान ज्ञात करेंगे तो 2 ही होगा। तो ये होगा जातीय मान। अब जिस जिस स्टूडेंट के जातीय मान समझ में आ गए वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताए। और देखो, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जातीय मान स्थानीय मान से सोच सकता है, वो सारे के सारे क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा। अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिए तो जिंदगी में आप नहीं भूल पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है? तो वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है? उसके बाद देखो, आपको जातीय मान समझ में आ गए। देखो, जातीय मान खुद ही मान होता है। ठीक है? अगर मैं आपसे बोलूं कि 8596, कितनी भी बड़ी संख्या हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोले कि इसमें 5 का जातीय मान क्या होगा तो 5 ही होगा। वो बोले 8 का जातीय मान क्या होगा, 8 ही होगा। यानी कि वो खुद ही होता है। हिंदी में इसको समझ लो, इसको नोटबुक में अपनी नोट कर लो, इसको रिवाइज करते रहना बार बार। ठीक है? अगर आपका जातीय मान समझ में आ गया हो तो मैं स्थानीय मान के आगे लिए बढ़ता हूँ। ठीक है? देखो, अब आप समझेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान से इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस का मतलब क्या होता है बताइए? प्लेस का मतलब होता है स्थान। यानी कि जिस स्थान पर जो हमारी डिजिट है वो रखी है, उसका वही स्थान होता है, उसे बोलते हैं स्थानीय मान। किस स्थान पर रखा है उसी मान को हम स्थानीय मान बोलते हैं। अगर हम हिंदी में डिनोट करें तो देखो, किसी संख्या का स्थानीय मान उस संख्या की स्थिति पर निर्भर करता है। अब देखो, उसकी स्थिति भी अलग अलग हो सकती है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा। देखो, मैंने फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मैंने उसमें वीडियो में आपको समझाया है। अगर आपने वो जाके नहीं देखी तो विजिट कर लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं। पूरा नवोदय का मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, कोई भी पैसा नहीं लेने वाला। और इससे बाहर पेपर चला जाए तो मेरे से आके बोल देना कि सर आपने जो कराया था इससे बाहर चला गया, एक भी क्वेश्चन नहीं जाने दूंगा। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन यहीं करा दूंगा मैं, देखना अभी कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखें, संख्या की स्थिति इकाई भी हो सकती है, दहाई भी हो सकती है, सैकड़ा, हजार आदि होने पर उसके मान भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है? इकाई का स्थान स्थानीय मान, देखो
ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल समझो। देखो ये लिख दिया, ये लिख दिया। देखो सिंपल सी मेरी बात समझना तो आपको समझ में आ जाएगी। उसने बोल दिया कि 6 का स्थानीय मान चाहिए, तो देखो 6 लिख दो। इसके पीछे जितने अक्षर हैं 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो। ठीक है, कोई दिक्कत, स्थानीय मान हो गया। ठीक है, यानी कि जो भी अक्षर का स्थानीय मान पूछे उस अक्षर को नीचे लिख दो, उसके पीछे जितने भी अक्षर हैं, जितने पीछे, देखो पीछे हमें देखना, क्या पीछे देखना है, पीछे जितने भी अक्षर हैं हमें उतनी ही जीरो लगानी है। ठीक है, आपका स्थानीय मान 1 सेकंड में हो जाएगा। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, देखो आपके पास संख्या लिखी हुई है 87065963, कितनी भी लंबी संख्या है कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बोले कि इस वाले 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 9 लिख दो। इसके पीछे कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो, ये इसका स्थानीय मान हो गया। ठीक है, स्थानीय मान हो गया। जिस जिस बच्चे के समझ में आया वीडियो को लाइक कर दो। अभी भी कमेंट कर सकते हो और हमें कमेंट में बता सकते हो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं। अभी तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इससे पहले मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ। देखो एक एग्जांपल और देता हूं मैं, एक एग्जांपल को समझो, बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, उसने एक संख्या दे रखी है 90137864 में 7 का स्थानीय मान पूछा है। दोस्तों क्या पूछा, 7 का स्थानीय मान। अब देखो 7 का जब हम स्थानीय मान निकालेंगे तो मैंने क्या बोला था कि 7 को रख दो, उसके पीछे अक्षर गिनेंगे 1 2 3, तो 3 जीरो रख दो, इसका स्थानीय मान हो गया 7 का स्थानीय मान। अब किसी स्टूडेंट को दिक्कत है कि नहीं, किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो क्वेश्चन है देखो, इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे के सारे मैं क्वेश्चन बना दूंगा। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता, यहाँ से घुमा के पूछता है, और जैसे घुमा के पूछेगा वो सारे के सारे आपको आज मैं क्लियर कराने वाला हूँ। चलो तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो। उसने बोला है कि संख्या इतने में 9 का स्थानीय मान क्या है, 9 का स्थानीय मान क्या है। देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जिस अंक का स्थानीय मान पूछे उसी अंक को सबसे पहले रख दो। ठीक है, हमने रख दिया। अब उसके पीछे अक्षर गिनने हैं, कितने अक्षर हैं, देखो 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5। अब आपका आंसर कौन सा होगा, आप मैच कर सकते हो, यानी जिसके पीछे 5 जीरो हो वही आंसर होगा। इसके पीछे एक भी जीरो नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसके पीछे 4 जीरो हैं, ये आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद पीछे कितने 6 जीरो हैं, ये आंसर नहीं हो सकता। इसके पास जो इसके पीछे है वो कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं, यही आंसर होगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम जीरो गिनेंगे तो जीरो कर लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही आया, ऑप्शन नंबर सी। अब जिन जिन स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आया, अगर आपने कर लिया है तो हमें कमेंट में साथ ही साथ बताते जाएं कि आपको समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा तो उसकी भी हम अगली ट्रिक बताएंगे। एक और बात समझो इसमें, हम और देखो फास्ट कैसे कर सकते हैं। देखो ये तो जो कमजोर बच्चे हैं, जो लिख लिख के करते हैं, उनके लिए था। अगर मैं थोड़े से, अगर आपके पास माइंड है तो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। देखो डायरेक्ट हम 1 सेकंड में कैसे करेंगे, बिना लिखे। ठीक है, बिना लिखे कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। देखो अब समझो हम बिना लिखे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करना। अब देखो हम क्वेश्चन लेंगे, देखो उसने बोला है 9 का स्थानीय मान निकालो, तो देखो 9 देखेंगे, 9 उसके पीछे अक्षर गिनेंगे 1 2 3 4 5, जिसके पीछे 5 जीरो वही होगा, जिसके पीछे 5 जीरो। इसके पीछे एक भी जीरो नहीं है, हटा दिया। इसके पीछे 4 जीरो हैं, ये भी हटा दिया। इसके पीछे 6 जीरो हैं, ये भी हटा दिया। ये बचा, यही आंसर है। हमें यहीं पर डायरेक्ट करना है, हमें लिखना नहीं। अगर लिखोगे तो वैसे ऐसे लिख लो, इसके पीछे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आंसर। ये बेसिक से है, ये बेसिक से है। ट्रिक तो ये भी है, ट्रिक तो ये भी है, लेकिन मैं इसको बेसिक मानता हूँ। यदि आपको पेन चलाना पड़ जाए तो मैं बेसिक ही मानता हूँ, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट ही बता दूंगा आपको। देखो यहीं पे देखना है और हमें यहीं पे देखो 9 का देखना है, उसके पीछे जितने भी अक्षर हैं वो गिनने हैं, उतनी जीरो होंगी तो वही आंसर होगा। अब देखो आपका एग्जाम और किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, देखो इस तरीके से भी पूछा है। देखो देखो आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, देखो कुछ स्टूडेंटों को भरोसा नहीं हो रहा होगा, मैं आपको दिखा दूं। देखो जवाहर नवोदय 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने अपना खुद का बनाया नहीं है। इसको मैं 1 सेकंड में करने की आपको ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसने बोला है बेटा संख्या 59368 में सबसे अधिक स्थानीय मान, देखो सबसे अधिक क्या पूछा है, स्थानीय मान पूछा। सबसे अधिक किसका होगा, तो जो सबसे आगे संख्या होगी उसी का सबसे अधिक स्थानीय मान होगा, जो सबसे पीछे संख्या होगी उसका सबसे कम स्थानीय मान होगा। तो सबसे आगे कौन है, तो यहां से गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 5 सबसे आगे है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ठीक है। अगर वो पूछता कि सबसे कम स्थानीय मान किसका है, तो सबसे पीछे कौन सा है, 8 है, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक और बार मैं इसको काट के बताता हूँ, मैं हर क्वेश्चन को डबल डबल सिखाऊंगा जाके आपके दिमाग में ठीक से बैठ पाए। ठीक है बेटा, सबके दिमाग में बैठा के मानूंगा, और आपका एग्जाम में कुछ भी बाहर नहीं जाने का। देखो उसने बोला है संख्या, एक संख्या दे रखी है, उसमें बोला सबसे अधिक स्थानीय मान, तो जो सबसे आगे संख्या होगी वो उसी का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा, जो सबसे पीछे संख्या होगी उसी का स्थानीय मान सबसे कम होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, आगे अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, आगे वाली संख्या का स्थानीय मान सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। और देखो ये तो एक पॉइंट हुआ, सबसे आगे वाली संख्या के स्थान में सबसे अधिक होता है, और सबसे, यहां पे लिखता हूं, सबसे पीछे वाली संख्या का स्थानीय मान सबसे कम होता है। यहां लिख देना सबसे कम होता है। इस बात को आपको याद रखना है, ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। देखो मैं आपका कोई घर का क्वेश्चन थोड़ी बना रहा, देखो आपके सामने रखा 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर इसको मैं नहीं कराता तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। देखो सबसे आगे वाली संख्या होगी उसी का मान सबसे अधिक होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। अगर वो पूछता कि सबसे कम स्थानीय मान किसका है, तो सबसे पीछे कौन सी 8 होती, तो 8 हम लगा देते, ऑप्शन नंबर बी लगा देते। ठीक है, समझने की कोशिश करना, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कम का नहीं पूछा है, ज्यादा का पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं धमाकेदार। देखो फिर आपके एग्जाम में देखो तीसरा क्वेश्चन देखना, बहुत गौर से देखना। इसमें देखो क्या पूछा है उसने, अंतर पूछता है। देखो सबसे पहले स्थानीय मान में देखो प्लस भी पूछ सकता है, माइनस भी पूछ सकता है, गुणा भी पूछ सकता है, भाग भी पूछ सकता है। इन चारों चीजों में डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछता है। तो देखो उसने बोला है कि ये देखो आपके पास एक संख्या दे रखी है, इसमें 9 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर कितना होगा। देखो मैं आपको 1 सेकंड में भी लगाने की ट्रिक बताऊंगा, और मैं आपको इसको बेसिक से करने की भी ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले आप बेसिक से कर लो, जो आपके टीचर ने आपको सिखाया था उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। फिर एक मैं सेकंड अपनी ट्रिक बताऊंगा, जो हमारी नवोदय की ट्रिक है, उसी ट्रिक से मैं आपको कराऊंगा। मैंने आपको बताया था सबसे पहले स्थानीय मान निकालेंगे, तो 9 का स्थानीय मान पूछा है, तो हमें 9 रखना है, उसके पीछे जितने भी अक्षर हैं उतने 0 रखनी है। तो हमने यहाँ पर 9 रख लिया, इसके पीछे कितने अक्षर थे, 1 2 3 4, हमने 4 0 रख ली। ठीक है, एक बात बताऊं, आंसर तो आपका यहीं पे भी आ जाएगा, समझने की कोशिश करना। देखो इसमें 0 है तो ये हो नहीं सकता, इसमें 8 है, और जबकि हमारा कितना है 9। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 90,000 है, तो ये कितना है 80,000 है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें देखो 90,000 है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें अंतर ज्ञात करो, तो अंतर में कुछ घटाना तो पड़ेगा। तो देखो इसमें से कुछ घटाएंगे तो इससे कम आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको भरोसा नहीं होता तो मैं करके बता देता हूं। उसने बोला है कि 9 के जातीय मान रखेंगे 9। आप देखेंगे एक अक्षर से मैं आंसर निकाल के दिखाऊंगा, इसको घटाएंगे, माइनस करेंगे, उसने बोला अंतर क्या होगा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ से एक हासिल लेंगे, यहाँ हो गए 10, 10 में से 9 गए तो 1, जिसके पीछे 1 होगा, जिसके पीछे 1 होगा वही आंसर होगा। ठीक है, अब देखो हम ऑप्शन देखेंगे, इसके पीछे 1 नहीं है, आंसर नहीं है, इसके पीछे 1 नहीं है, आंसर नहीं है, इसके पीछे 1 नहीं है, आंसर नहीं है, इसके पीछे 1 है, यही आंसर है। ठीक है, ये ऐसी ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली, जो आपको नवोदय ट्रिक पे मिल सकती है। ठीक है, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ जाओ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप जिंदगी में गलत नहीं करके आओगे, चाहे कितना भी खतरनाक दे दे क्वेश्चन, आपसे बच के नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को, इसमें क्या करना है, चौथा वाला क्वेश्चन। इसमें पूछा है संख्या आपको दे रखी है, इसमें 5 के स्थानीय मानों का योगफल पूछा है। मैंने आपसे क्या कहा था, या तो घटाया पूछेगा, या फिर जोड़ पूछेगा, या फिर गुणा पूछेगा, या फिर भाग पूछेगा। तो देखो 5 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा, तो सबसे पहले हमें संख्या गिननी है, कितनी है, 1 2 3 4 5। हमारी संख्या 5 है तो 5 आएगा आगे, उसके पीछे देखो कितनी संख्या, 5 संख्या है, तो 5 0 लगा दो, 1 2 3 4 5। बात तो सही है। अब हमें देखो एक और बात बताऊं, यहां से भी आंसर निकल आएगा आपका डायरेक्टली बिना जोड़े। कैसे निकलेगा, क्योंकि हम पूरे अक्षर को गिनेंगे, कितने अक्षर, देखो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे आंसर में भी 6 अक्षर होने चाहिए। इसमें कितने हैं, 2 हैं,
इसमें अक्षर कितने हैं, 4 हैं, ये भी नहीं हो सकता। इसमें अक्षर कितने, 1 2 3 4 5 हैं, ये भी नहीं हो सकता। एक बचा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमने बिना इसको सॉल्यूशन किए हमने आंसर बता दिया। ठीक है, कैसे बताया वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें हमें 5 और जोड़ना है। अगर हम यहाँ पे 5 जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ के लिखेंगे तो 0 5 3 0 रख देंगे। ठीक है, उसके बाद 5 रख देंगे। अब आप मैच कर लो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है, देखो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। हम टोटल अक्षर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हमारे जो आंसर होगा उसमें भी 6 अक्षर ही होने चाहिए। तो देखो इसमें 2 अक्षर हैं, ये आंसर नहीं होगा। इसमें 4 अक्षर हैं, ये आंसर नहीं होगा। इसमें 5 अक्षर हैं, ये आंसर नहीं होगा। इसमें 6 अक्षर हैं, 2 2 2, ये कितने हो गए, 6, तो यही आंसर होगा। इससे बोलते हैं नवोदय ट्रिक। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो यार, दमदार तरीके से लाइक कर दो, लाइक के बटन को तोड़ दो, इतना लाइक करना है आपको। ठीक है, अब देखो 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वें क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, अंतर पूछा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसको मैं डायरेक्ट करके दिखाऊं या फिर ट्रिक से करके दिखाऊं, कैसे करके दिखाऊं, मेरे को आप बता दो। अब मैं एक बात देखो, अगर आपको समझ में आ गया हो तो डायरेक्ट करके देखें, बताओ। अगर आपको समझ में आया होगा तो डायरेक्ट करेंगे, अन्यथा हम डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखो उसने बोला है 6 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान। अगर देखो जातीय मान को हम क्या बोलते हैं, अंकित मान भी बोलते हैं, यानी कि यहाँ लिख लो जातीय मान। इसी वजह से मैंने आपको जातीय मान में ये चीज नहीं समझाई थी, क्योंकि आपको क्वेश्चन दूंगा उसमें अटकाऊंगा आपको। तो आपसे अंकित मान बोल दिया तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है, आपको अंकित मान का मतलब समझना है कि वो जातीय मान की बात कर रहा है। अब जातीय मान के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले उसने 6 का बोला है तो हमको 6 लिखने हैं। उसके पीछे देखेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3। अब बात समझने की कोशिश करना, बात समझने की कोशिश करना। अगर 6000 में से हम कुछ घटाएंगे तो हमारे 6500 बचेंगे। घटाने पर देखो उसने बोला अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाना, यानी 6000 में से घटाएंगे तो संख्या घटेगी या बढ़ेगी, तो घटेगी, 6000 से कम होगी। लेकिन ये कितना होगा, 6500 हो गया, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। बात सही है कि नहीं, ये 6600 हो गया, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 6000 में से कुछ भी हम घटाएंगे तो संख्या हमारी बिल्कुल घट जाएगी। ठीक है, अब देखना लास्ट अच्छे से मैं आपका आंसर बताऊंगा। 4 का जातीय मान पूछा है, जातीय मान 4 खुद ही होगा, तो हमने यहाँ पे 4 रख लिया। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ हो गए 10, 10 में से 4 गए तो 6 बचे, जिसके पीछे 6 वही आंसर, इसके पीछे 6 यही आंसर। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जिस बच्चे को अब भी समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को रिपीट करके एकदम बारीकी से देख सकता है और वीडियो को लाइक भी कर सकता है और अपने दोस्तों को बता सकता है कि जो नवोदय ट्रिक है उस पे उससे बेस्ट ट्रिक पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है, आपको दमदार तरीके से लाइक करना है और आगे के क्वेश्चनों को बढ़ते जाना है। देखो हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन कराएंगे आपको, इसी तरीके से कराएंगे। अब देखो 6वें क्वेश्चन पे बात करेंगे। 6वां क्वेश्चन क्या है, दमदार तरीके से देखेंगे। उसने फिर बोला है कि 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर क्या होगा, फिर हम अंतर पे बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम 7000, देखो 7 लिख दिए, 1 2 3 3 0 लगा दो। अब 7000 में से हम कुछ माइनस करेंगे तो हमारी संख्या, देखो इसमें कितने अक्षर हैं, 3, और हमारे कितने अक्षर हैं, 4, तो ये आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मैं बताऊं 7000 में से कुछ माइनस करेंगे तो संख्या घटेगी या बढ़ेगी, तो संख्या घटेगी। 7000 में से कुछ भी माइनस करेंगे, एक भी माइनस करेंगे, फिर भी संख्या 6999 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं। अब देखो ये कितना आंसर आ रहा है, 7936, तो ये देखना 7936, ये तो बढ़ गई संख्या, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 7000 है, इसमें से 7 के जातीय मान को घटाना है, यानी 7 को घटाना है। हम इसमें घटाएंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ होगा 10, 10 में 7 के 3, जिसके पीछे 3 वही आंसर, इसके पीछे 3 यही आंसर। इससे फास्ट कहीं नहीं हो सकता, इससे फास्ट और इससे आसान कहीं नहीं हो सकता। अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो यार, दमदार तरीके से लाइक कर दो। हम अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 7वें क्वेश्चन को देखेंगे दमदार तरीके से। जो भी स्टूडेंट करने में सक्षम है बहुत अच्छी बात है, नहीं करने में सक्षम है मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको सिखाऊंगा, मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है, इसमें देखेंगे हम, देखो 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा, फिर वही बात अंतर की, और 9 और 3 के स्थानीय मानों का पूछा है, तो हम कोई दिक्कत नहीं है 9 लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं 9, इसके पीछे अक्षर गिनेंगे कितने, 1 2 3, तो हमें यहाँ 3 0 रखनी है, कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला 3 का भी स्थानीय मान निकालना है। इस बार हमें जातीय मान बिल्कुल भी नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, स्थानीय मान। जब हम स्थानीय मान निकालेंगे तो हम देखो 3 रखेंगे, 3 के पीछे कितने अक्षर है, 1 अक्षर है, तो हम 1 0 रखेंगे। इसका बोला है अंतर, तो हमें माइनस करना है। अब एक बात बताओ कि 9000 में से 30 जाएंगे तो कभी 6 बचेंगे, बिल्कुल भी नहीं बचेंगे, तो आंसर कैसे होगा भाई। अब देखो 9000 में से जब हम 30 घटाएंगे तो संख्या घटेगी या बढ़ेगी, तो संख्या घटेगी।
हम देखो सॉल्यूशन नहीं कर रहे, हम ऑप्शन से ही निकाल रहे हैं। संख्या घटेगी तो 9200 हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि संख्या तो घटेगी और ये क्या हुआ, बढ़ गई, तो ये ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हम बिना सॉल्यूशन के कर रहे हैं, हम ऑप्शन से कर रहे हैं। और ऐसी ट्रिक आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली। वीडियो को लाइक करते रहो, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करते रहो चैनल को, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, इसके बाद कोई क्वेश्चन है, बिल्कुल भी नहीं है, लास्ट क्वेश्चन बचा है। अब देखो मैं आपको एक और बात बता दूं, इस लास्ट क्वेश्चन में एक और बात बता दूं आपको, ये बात क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे बोला वास्तविक मान, वास्तविक मान का देखो वास्तविक मान क्या होता है, वास्तविक मान होता है जातीय मान होता है, जातीय मान होता है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए रखा है, होमवर्क के लिए, ठीक है, HW के लिए रखा है। जो जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, इस वीडियो से सक्षम है, अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आए बहुत अच्छी बात है, हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पूरा का पूरा गणित सिखाने की गारंटी है मेरी, और नवोदय का पूरा A to Z एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं बचने दूंगा, पूरा का पूरा गणित सिखाऊंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मेरा इंतजार करना, कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अगली ट्रिक के साथ।